everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss the timetable for 2023 boards, and this is for both the classes. Class 10 students can also follow this and the class 12 students can also follow this. ठीक है, तो मैं तुम लोग को एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं बताने वाली हूँ कि इस दिन तुम लोग को ये करना है या फिर एग्जैक्टली इतने से इतने बजे तक तुम लोग को ये सारी चीजें करनी है, बट एग्जैक्टली क्या क्या चीजें तुम लोग को फॉलो करनी है, किस तरीके से प्लान करनी है, वो मैं तुम लोग को बताऊंगी. बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट. कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मे बी सिर्फ अभी 5 चैप्टर्स करे हों, कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एंटायर सिलेबस भी मे बी कर लिया हो, या फिर बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी स्टार्ट नहीं कर रखा होगा. सो दिस वुड बी डिफरेंट फॉर ईच काइंड ऑफ स्टूडेंट. ये तुम लोग को खुद बनाना है एंड इफ पॉसिबल यू कैन सेंड इट टू मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स तुम लोग को मिल जाएंगी, सो वहां पे आई करेक्ट इट ऑल्सो इन केस यू फॉलोइंग समथिंग रॉन्ग. तो मैं सारी चीजें तुम लोग को आज की इस वीडियो में बता देती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइम टेबल ऑन अ डेली बेसिस मैं कभी भी ऐसे प्रेफर नहीं करती हूँ कि तुमने डेली का टाइम टेबल बना लिया कि मुझे 5 से 6 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, देन 6 to 7 ये या 7 to 8 ये. सो आई डोंट प्रेफर दैट. इन केस यू पीपल आर एबल टू फॉलो दैट तो वो तुम लोग कर सकते हो, बट जितना मुझे पता है एग्जैक्टली वो कोई भी स्टूडेंट नहीं फॉलो कर पाता है. सो उससे बेटर आई ऑलवेज प्रेफर कि अपने डेली के टारगेट सेट कर लो. दैट आई हैव डिसाइडेड टुडे आई हैव टू डू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इसके क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करने हैं या मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, तो वो अपने डेली टारगेट्स अपनी टू डू लिस्ट में लिख लेना. ठीक है, और ये हमेशा एक दिन पहले बन जानी चाहिए. रात को सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं. यू कैन जस्ट नोट ऑल दीज थिंग्स डाउन ऑन अ रफ नोटबुक या कोई डायरी अगर तुम लोग के पास है, तो वो तुम लोग लिख सकते हो एग्जैक्टली मुझे दूसरे दिन क्या क्या चीजें करनी है. लाइक व्हेनेवर आई गो टू माय बेड, तो मैं रात को ही पहले लिख देती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या क्या चीजें करनी है. लेट्स सपोज आई हैव टू शूट एनी वीडियो, या फिर मुझे क्लास लेनी है, या फिर मुझे कॉलेज जाना है, आई हैव टू मेक एनी पर्टिकुलर असाइनमेंट. सो ऑल दीज थिंग्स आर नोटेड डाउन. तो ये तुम लोग भी अपने लिए कर सकते हो. जो भी सब्जेक्ट तुम लोग को दूसरे दिन पढ़ना है या फिर स्पेसिफिकली यू हैव टू मेक नोट्स या असाइनमेंट, सो यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर टू डू लिस्ट. ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारी ये चीज हो गई. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर तुमसे ये फॉलो हो गई तो ये बहुत ज्यादा एक्चुअल में हेल्प करता है एंड यू वुड बी एबल टू सी कि यू आर बीइंग मोर प्रोडक्टिव. देन वी कम टू द सिलेबस. तो सिलेबस मोस्टली हम लोग का कब तक हो जाना चाहिए. सो अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लाइक एक बुक तो हमारी कंप्लीट ऑलरेडी कर दी है एंड उसके बाद जो हमारी सेकंड बुक है उसके भी 2-3 चैप्टर्स कर लिए हैं. लाइक लेट्स सपोज मैंने कल अपना सेशन लिया था एक अनअकैडमी पे, सो देयर आई आस्क्ड द स्टूडेंट्स कि तुम लोग का कितना सिलेबस अभी हो चुका है, कितना बचा है, क्या सारी चीजें हैं. सो दे टोल्ड मी कि हम लोगों ने लाइक वी आर डन विद 9 to 10 चैप्टर्स. तो उनके पास अभी कम चैप्टर्स बचे हैं ना, तो ऑब्वियसली वो दिसंबर तक अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं. बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ 3 चैप्टर करे हैं, 4, तो वो जनवरी तक का अपना टारगेट सेट कर सकते हैं दैट टिल जैन वील बी डन विद आवर सिलेबस. ठीक है, एंड ये मैं मेन सब्जेक्ट्स की ही बात कर रही हूँ. जो हमारे नॉट सो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक वी हैव इंग्लिश, हिंदी और फिजिकल एजुकेशन, या ऐसे जो भी इजी सब्जेक्ट्स हैं थोड़े, तो वो तुम लोग इवन नवंबर या फिर दिसंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन फोकस ऑन दैट ऑल्सो बिकॉज दैट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. वो भी तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज भी कर सकता है. ठीक है, देन अब ये टाइम टेबल हम लोग को किस तरीके से बनाना है. तो सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स के लिए तुम लोग को बनाना है अपनी एक रफ नोटबुक लो अगेन. तो उसमें सबसे पहले मान लो मुझे फिजिक्स के लिए करना है, तो मैंने लिख दिया वहां पे फिजिक्स के लिए. अब फर्स्ट एक कॉलम बना लो, यहाँ पे चैप्टर लिखो, कितने कितने हमारे पास चैप्टर्स हैं. ठीक है, तो हमारे पास पहला चैप्टर मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी. जितने चैप्टर्स है सबके मैंने नेम लिख दिए. नाउ यहाँ पे किसमें मैंने सिलेबस कर लिया है एज इन किसका हमने वन शॉट देख लिया या फिर डिटेल लेक्चर्स जिससे भी तुम लोगों ने पढ़ रखा है, यू हैव टू टिक ऑन दैट. सो लेट्स सपोज आई हैव डन 5 चैप्टर्स, 1 2 3 4 5, तो मैंने टिक कर दिया. एंड नेक्स्ट यू हैव टू सी वेदर यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस और नॉट, बिकॉज एवरी टाइम आई टेक एनी वन शॉट और एनी पर्टिकुलर लेक्चर आई टेल यू पीपल दैट यू हैव टू follow the question bank or you can do the questions from the NCERT as well. अब क्वेश्चन बैंक के लिए तुम लोग को कौन सी बुक प्रेफर करनी है. सो ओसवाल गुरुकुल की हमारी ये बुक है, दीज आर द क्वेश्चन बैंक्स. तो ये हमारा जैसे मैथ्स के लिए हो गया, फिजिक्स के लिए हो गया, इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर केमिस्ट्री. तो ये तुम लोग डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो बिकॉज इसमें सारी ही चीजें गिवन है. जो तुम लोग के लिए अभी मैं सीरीज भी लाई हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो भी इन्हीं बुक से मैंने सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं. अभी मैथ्स के लिए भी हम जल्द स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट. तो इसमें सारे एक तो शॉर्ट नोट्स तुम लोग को गिवन है. तुम लोग कहते रहते हो हम लोग को शॉर्ट नोट्स वगैरह चाहिए हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स हैं. वी हैव द एमसीक्यूज, एसर्शन रीजन हो गए, केस बेस्ड टाइप क्वेश्चंस गिवन है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग. इन द सेम वे अगर हम मैथ्स की बात करें तो वहाँ पे सारे फॉर्मुलाज भी मेंशन्ड है. जो भी बेसिक फॉर्मुलाज यूज हो रहे हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में वो सारे गिवन भी है वहाँ पे. कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस लाइक इफ वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो यहाँ पे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. तो इसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी तुम्हारे लिए बुक. इसकी जो बाय लिंक है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में एड अप कर रखी है, सो वहां से जाके तुम इस बुक को परचेस भी कर सकते हो. सो क्वेश्चन बैंक के लिए तो हमारी ये बुक हो गई. तो क्वेश्चन बैंक या फिर एनसीईआरटी, मैं ज्यादा क्वेश्चन बैंक को अभी तुम लोग को प्रेफर करूंगी बिकॉज एनसीईआरटी में देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तुम लोग उतने सारे क्वेश्चंस अभी नहीं कर पाओगे, उतना ज्यादा तुम लोग के पास टाइम नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन बैंक तुम लोग डेफिनेटली प्रेफर करना. देन यहाँ पे यू कैन टिक लाइक एक तो मैंने तुम लोग के लिए सीरीज अपलोड कर रखी है, तो अगर तुम लोगों ने वो भी देख लिया ना तो यहाँ पे एक टिक करना. ठीक है, तो मान लो इतने चैप्टर्स की तुम लोगों ने देख ली है. नेक्स्ट
एक और टिक यहाँ पे तुम लोग तब करना जब तुम लोगों ने खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बिकॉज एक तो मैंने तुम लोग को प्रैक्टिस करवाए हैं या फिर अगर तुमने किसी और टीचर से भी पढ़ रखा है, सो वो जो तुम लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं टीचर की हेल्प से, तो वो टिक करना यहाँ पे, एंड यहाँ पे वो वाले क्वेश्चंस टिक करना, यानी कि अगर तुम लोगों ने खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं, ठीक है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, अब मैं तुम लोग को यही प्रेफर करूंगी कि 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डेफिनेटली सॉल्व करना। नहीं हो पा रहे इतने तो 5 ऑल्सो वुड बी इनफ। तो यहाँ पे देख लो तुम लोगों ने कितने कर रखे हैं, तो प्रीवियस ईयर्स भी मार्क कर लेना। लेट्स सपोज अभी तक मैंने 2 पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं, सो यहाँ पे लिख दो। अगर तुम लोग के पास पीवाईक्यूज की पीडीएफ नहीं है, अगेन मैंने वो भी टेलीग्राम में अपलोड कर दी है, सो गो टू माय टेलीग्राम ग्रुप, वहां से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो जिनके पास बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज आई प्रेफर द प्रिंटेड मटेरियल मोर, सो यू कैन परचेज द बुक्स ऑल्सो, ठीक है। सो दिस यू हैव टू फॉलो फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, लाइक फिजिक्स के लिए हो गया, केमिस्ट्री के लिए हो गया, एंड मैथ्स के लिए मेनली, बिकॉज ये तुम्हारे अभी मेन सब्जेक्ट्स हैं। इन द सेम वे इफ यू आर अ क्लास 10 स्टूडेंट, तो तुम अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि क्लास 10th में हमारा साइंस हो गया, वी टेक सोशल साइंस, हमने मैथ्स ले लिया, ठीक है। तो वो तुम लोग देन वहां पे मार्क कर सकते हो कि इसमें हमने कितना कितना पोर्शन अपना कर लिया है, ठीक है। देन अभी सब्जेक्ट जो भी तुम लोग को चेक करना है कि यार किसमें हमारा ज्यादा सिलेबस बचा है, लाइक यू मेड ऑल दीज 3, सो यहाँ पे यू हैव टू चेक किसमें हम लोग का ज्यादा सिलेबस बचा है। लेट्स सपोज हमारे पास फिजिक्स बचा है, बट उसमें जो चैप्टर्स हैं दे आर क्वाइट इजी एंड वो हम इजिली कर लेंगे, तो फिजिक्स में हमारा मेजर पोर्शन हो चुका है, बट मैथ्स में द एंटायर इंटीग्रेशन पोर्शन और द कैलकुलस पोर्शन इज लेफ्ट, सो देयर आई नीड टू फोकस मोर ऑन दैट। सो इसीलिए यू कैन जस्ट सी फर्स्ट कि सबसे पहले तो हमारा किसमें सिलेबस ज्यादा बचा है, एंड ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कि वीक है। ऑब्वियसली मे बी यू आर लाइक डन with less portion in maths, but because वो तुम लोग का थोड़ा strong है, so you can give more time to physics also, so likewise you can divide your own time. Then in case you haven't even started और या फिर तुम लोग का बहुत कम syllabus अभी हुआ है, so you can prefer the one shot videos. All the playlist links are in the description box, so you can go and check them out from there. Also I've provided the notes of physics also and also of chemistry, वो भी playlist की link तुम लोग को description में मिल जाएगी, so तुम लोग notes भी download कर सकते हो। Then like you can decide whether you are a night person or you're a morning person. If you like studying at night, तो नाइट पे ही पढ़ना, और अगर तुम मॉर्निंग पर्सन हो, यू लाइक स्टडिंग इन द मॉर्निंग, सो दोनों में से यार एक तो आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली करना, बिकॉज दोनों में से एक डेफिनेटली होना ही चाहिए, बिकॉज ड्यूरिंग द डे टाइम यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट मच, बट ड्यूरिंग द नाइट और ड्यूरिंग द मॉर्निंग द कॉन्सेंट्रेशन इज मच मोर। सो इसमें से एक डेफिनेटली यू कैन प्रेफर, एंड अलॉन्ग विद दैट वेन एवर यू आर मेकिंग योर ओन टाइम टेबल, लाइक आई हैव डिसाइडेड, यहाँ पे से मैंने सारी चीजें चेकआउट कर ली हैं कि मेरे फिजिक्स में लेट्स सपोज सिर्फ 4 चैप्टर्स अभी बचे हैं, ठीक है। इन द सेम वे केमिस्ट्री में लेट्स सपोज only 3 chapters are left, and maths में like 7 chapters are left. So ये मैंने देख लिया है. Now I've decided that next day I'm going to do physics or the other day I'm going to do chemistry. So likewise I am dividing my time and then I'm able to see कि कब तक ये complete हो जाएगा. You obviously have to remove all these days because दिवाली में you obviously won't be studying much. Then we have the pre-boards. अभी pre-boards आएंगे तो हम boards पे उतना ज़्यादा focus नहीं कर रहे होंगे. We would be completely focusing on the pre-boards only. जो भी chapters उसमें आ रहे होंगे तो हम उसी का पढ़ रहे होंगे obviously. Then we have school, हमें daily जाना पड़ता है तो उसका टाइम अलग से हम लोगों ने निकाल दिया। देन मे बी कहीं वेडिंग में हम लोग को जाना पड़ गया, एंड द प्रैक्टिकल्स, तो ये टाइम जो है बीच में ऑब्वियसली दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द बोर्ड्स। तो ये सारी चीजों को निकाल के जितना भी टाइम हम लोग के पास बच रहा है, हाउ वी नीड टू डिवाइड दैट, ठीक है। एंड देन लाइक इफ यू आर अ नाइट पर्सन, सो 9 to 1 AM तक तुम लोग इजिली पढ़ सकते हो, एंड बिकॉज नेक्स्ट डे तुम लोग का स्कूल भी होगा, तो इसीलिए आई एम सजेस्टिंग कि 1 बजे तक मैक्स, बिकॉज नेक्स्ट डे यू विल हैव टू वेक अप ऑल्सो। एल्स इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, सो लाइक माई फ्रेंड्स यूज टू वेक अप एट 3 AM और 4 AM, सो यू कैन इवन डू दैट इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, अदरवाइज आई एम नॉट एट ऑल अ मॉर्निंग पर्सन। तो तुम लोग अपना प्रेफर कर सकते हो। देन जितना भी तुम लोग की स्कूल टाइमिंग है, 8 है, 9 है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन सेट योर शेड्यूल कि इतने से इतने बजे तक हम लोग को पढ़ना है। देन ऑन वीकेंड्स, लाइक वीकेंड्स का डेफिनेटली यूज करना। सैटरडे संडे हम लोग के पास आता है, ये अपना यहाँ पे तुम लोग रिविजन भी कर सकते हो, जो भी तुम लोग के बैकलॉग्स आ रहे हैं वो भी यहाँ पे कवर कर सकते हो, या फिर कुछ असाइनमेंट का काम है, या फिर कुछ भी अभी बिकॉज प्रोजेक्ट्स वगैरह भी देंगे तुम लोग के स्कूल वाले, तो वो यहाँ पे तुम लोग कर सकते हो वीकेंड्स में। वीकेंड्स में मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि एक्चुअल में तुम लोग को जो भी चीज मेन बची हुई है, जैसे बैकलॉग्स वगैरह हो गए हमारे, तो वो चीज पे वीकेंड्स में तुम लोग डेफिनेटली फोकस करना। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि सैटरडे को मैं छुट्टी ले लेती थी, बिकॉज सैटरडे संडे देन दोनों दिन में अच्छे से फोकस कर पाऊंगी। सो सैटरडे कई लोग का तो हाफ डे होता है, हमारा ऑनेस्टली फुल डे होता था, सो आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक एंड देन वो छुट्टी रहती थी। सो सैटरडे एंड संडे हम लोगों ने पढ़ लिया। सो इस तरह से यू कैन डिवाइड योर ओन टाइम एज वेल। सो आई थिंक एवरीथिंग इज प्रीटी मच क्लियर टू यू पीपल। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू मेक ऑन योर ओन, एंड टेलीग्राम पे मुझे डेफिनेटली अपडेट कर सकते हो कि तुम लोगों ने बना रखा है एंड कितनी चीजें तुम लोगों ने अभी तक कर ली है, सो दैट इन केस यू पीपल वांट एनी सजेशन तो मैं तुम लोग को दे सकूं। ऑल्सो अनअकैडमी पे क्लासेस चलती रहती हैं, सो किसी को पर्सनल गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी तो तुम लोग सेशंस ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज के अलावा ऑनेस्टली मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड कर सकूं हर एक को। एंड ऑल्सो क्लास 10th के लिए भी हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं
Unacademy पे. I'll provide the link of the class in the description box. You can go and join those classes as well. So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.